आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ये एनटीए में इस साल न्यू डाला है, मतलब 2019 में न्यू डाला है। ये यूजीसी में नहीं था, एनटीए में है। देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग करने का टोटल 10 कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ही हम लोग का ट्रिक है। जब तक हम लोग ये ट्रिक नहीं सीखेंगे, हम लोग कोई भी सम को बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेटर से तो कर लेंगे, बिना कैलकुलेटर के एग्जाम में नहीं हो पाएगा। इसलिए हम 10 कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, पहले आराम से उसको सीख लो। देखो, 400 बाई 800 इंटू 100, ये तो क्लियर है कि ये 50% है। ये हम लोग मुंह से ही कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों का मेन काम क्या होगा, परसेंट से फ्रैक्शन में जाना। अगर परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो हम लोग 50% को कैसे लिखेंगे, हम लोग 50% को लिखेंगे 50/100। ये लग रहा होगा ये सब क्यों सिखा रहे हैं, पर आगे के टफ लॉजिक के लिए ये सब जरूरी है, इसलिए सिखा रहे हैं। ये 10 कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन हम लोग से बनेगा, इसलिए ध्यान से पहले बेस तैयार करो। देखो, अगर हम लोग को बोलता है परसेंट दिया है, सम में परसेंट दिया हुआ है, बट हम लोग को आंसर फ्रैक्शन में चाहिए, तो क्या करेंगे। 50% है, इसको हम लोग लिखेंगे 50/100। तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/2। तो 50% है 1/2। अब अगर बोलता है 1/2 दिया गया है और बोल रहा है इसको परसेंट में ले जाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, हम लोग का 50% आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई बोले 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 20/100, मतलब 1/5। अगर कोई बोलता है 1/5 से परसेंट में जाओ, मतलब परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से इंटू, ठीक है। इसी तरह 10% है तो 1/10, 25% है तो 1/4, 75% है तो 3/4, मतलब 75/100। इसको 25 के टेबल से कट कर रहे हैं तो 3/4। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड 100, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो इंटू 100, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में बोल रहा है, एक चीज समझो, नीचे वाला जो होता है, अच्छा ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा 100% होता है। एक चीज याद रखना है, नीचे वाला जो भी फिगर होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। मतलब 25% अगर दिया हुआ है तो इसका है 25/100, मतलब 1/4। तो 4 क्या है हम लोग का, 100%, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जो नीचे वाला फिगर होता है वो 100% होता है। देखो, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड वी कैन चेंज वैल्यूज इन परसेंट। इसका क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड होता क्या है, मतलब विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड हम लोग वी कैन चेंज वैल्यू इन परसेंट। जैसे देखो, अगर आता है 25% ऑफ 200, तो कितना होगा 25% ऑफ 200, हम लोग को पता है 50 है, तो अगर 200% ऑफ 25 करेंगे तो भी 50 आएगा। तो ये इस तरीके का ट्रिक याद रखो, अगर किसी फिगर का 25% बोला है तो अगर उतना ही परसेंट उसी अमाउंट का कर दे तो 50 आ जाएगा। मतलब अगर सिर्फ इंटरचेंज कर दे इसको तो हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज, हम लोग चेंज कर रहे हैं परसेंट को। तो बोल रहा है अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना करे और परसेंट चेंज करे तो हम लोग का ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें अब ट्रिक सिखा रहे हैं, अगर दूसरा तुम लोग को दे, तुम लोग को देते हैं, देखो अगर तुम लोग 25 का इंटू 2 करते हो, मतलब
अगर 25% इंटू 2 करते हैं तो 50% होगा, मतलब इसको हम लोग डबल कर रहे हैं। तो याद रहे, ये जो अगर इसको डबल कर रहे हैं तो इसको आधा करेंगे, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अगर इसको इंटू 2 कर रहे हैं तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब हम लोग करेंगे 100। इसको डबल किए हैं 25 का 50, तो 200 का 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज का, अब अगर तुम लोग को बोले कि इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 सॉरी परसेंट को 5 से इंटू करो, तो कितना होगा 1000%। और इसको, अगर इसको 5 से इंटू किए हैं तो इसको 5 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा 5। तो 5 का 1000% 50 होता है। तो हम लोग ट्रिक क्या सीख रहे हैं, पहला बात, अगर इंटरचेंज करते हैं मतलब 25% ऑफ 200 अगर 50 होता है तो 200% ऑफ 25 भी 50 ही होगा, पहला बात। दूसरा बात, अगर हम लोग परसेंट को जितने से इंटू करके लिख रहे हैं उतने से ही इसको डिवाइड कर दे तो भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे हम एग्जांपल दिखाएं, अगर इसको 2 से इंटू किए हैं तो 50 आ जाएगा, तो इसको 200 को हम लोग को 2 से डिवाइड करना होगा तो 100 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही 50 आएगा। उसी तरह इसको हम दिखाएं 5 से इंटू किए हैं और इसको 5 से डिवाइड किए हैं, तो परसेंट वाला जिस नंबर से इंटू होगा नंबर उसी नंबर से डिवाइड होगा, तो भी हम लोग का सेम आंसर आएगा। अब हम और एक तुम लोग को बोलते हैं, देखो मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। मैम सेम नंबर से इसके नंबर को डिवाइड करो, अगर हम लोग इसको इंटू करते हैं ठीक उसी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं तो हर वक्त मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसी तरह लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन को कर लेते हैं, जैसे अगर 25 को 25 से इंटू करें तो 625, और सेम इसको इसी से डिवाइड करो तो 8 आएगा, घूम फिर कर ये 50 ही आएगा। ये मैथमेटिकल ट्रिक है। अब हम जैसे और एक तुम लोग को देते हैं, अगर 50 हम लोग को 25 दिया है, 25 का हम लोग आधा कर देते हैं, जरूरी नहीं है हर वक्त ये इंटू होगा और नंबर डिवाइड होगा। हम अभी एग्जांपल दिए 25 को इंटू करो और उसी से इसको डिवाइड करो, पर सेम चीज इसको डिवाइड करो और इसको इंटू करो, सेम ही आएगा। जैसे 25 को तुम लोग 5 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 5% ऑफ, और 200 को 5 से इंटू कर दो तो आ जाएगा 1000, तो भी ये 50 होगा। तो इससे अगर किसी नंबर को इंटू कर रहे हैं उसी नंबर से इसको डिवाइड करना होगा, और अगर किसी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसी नंबर से ये इंटू होगा। तो ये हम लोग का एक ट्रिक है जो समझ के रखना होगा। अच्छा, अब और एक ट्रिक में हम लोग जाते हैं, फोर्थ ट्रिक सीखते हैं। इस अगर सोचो कोई हम लोग को बोलता है कि 80% ऑफ 200 निकालो। सोचो हम लोग किसी शॉप में गए, उस शॉप में जाकर हम लोग को बोला 200 का सामान है मैडम, इसमें 80% ऑफ है। तो हम लोग जल्दी से 200 का 80% नहीं निकाल पाते हैं, हम लोग क्या करते हैं मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करते हैं और उसमें 200 का 80% मारते हैं। ऐसा नहीं करके ऐसा करो कि अगर 80% ऑफ 200 नहीं निकालना आता है तो फिर 20% ऑफ 200 निकाल लो, हम लोग का आ जाएगा 40। ये सबको मुंह से आता है, 200 का 20% ये सबको आता है। ये निकालने के बाद इसको 200 से माइनस कर दो तो आ जाएगा 160। तो अगर बोल रहा है कि सोचो कोई अजीब सा फिगर है जिसका हम लोग को 90% निकालने बोला है, तो उसका 10% निकाल लो और माइनस कर दो। जैसे कि अगर कोई और फिगर दे, अगर हम लोग को बोल रहा है 70% ऑफ 300 निकालो, तो इसका हम लोग कैसे आंसर देंगे दो। तो हम लोग को अगर कोई बोल रहा है 300 का 70% बताओ, हम लोग क्या करेंगे मन में सोचेंगे 300 का 30%, 90 को 300 से माइनस किए 210, सीधे आंसर दे देंगे 70%, 300 का 210। तो वहां हम लोग क्विक रह सकते हैं। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट 5 आ जाता है।
कॉन्सेप्ट 5 में हम लोग क्या सीखेंगे? देखो ये थोड़ा सा तुम लोग को लग सकता है कि ये भी तो टफ ही है, इसमें भी तो इतना कुछ कर रहे हैं, पर ये जब सम करेंगे तब ये सबका फील होगा कि नहीं ये इजी है, हम लोग जो कर रहे हैं वो ज्यादा टफ है। पर अभी इंडिविजुअली यही लगेगा बहुत लॉन्ग रूट। देखो हम समझा रहे हैं, अगर कोई बोलता है 310 का 400 इंटू 100, पूछेगा ये कितना परसेंट है। अगर हम बोले 300 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 कितना परसेंट होगा, तो तुम लोग क्या करोगे, ये दो जीरो ये दो जीरो, फिर 4 डिवाइडेड बाई 300, मतलब 4 को ऐसे करके 310 से तुम लोग डिवाइड करोगे। सोचो ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो, तब क्या करेंगे हम लोग? तब तो बहुत इंटू डिवाइड बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, तो इसका ट्रिक सीखना पड़ेगा कि इसको एक्चुअली मुंह से ओरली करे कैसे। देखो हम एक चीज सिखाएं कि जो डिनोमिनेटर होता है, इंटू 100 छोड़ दो, अगर हम लोग शॉर्ट में काम कर रहे हैं तो हमेशा इंटू 100 को हटा दो। नीचे वाला हम लोग को पता है कि 100% है, हम लोग को एक बात पता है 400 100% है, तो 40 कितना होगा, 10%। अगर 400 हम लोग का 100% है तो 40 कितना होगा, 10%। और 1% कितना होगा, 4। ये क्लियर है हम लोग? ये मुंह में हम लोग कैलकुलेशन जब सम्स मिलेगा ना, ये क्विकली हम लोग सोच पाएंगे, वैसा कुछ नहीं है, सोच पाएंगे। तो अब मन में सोचो कि अगर 10% 40 है तो 70% कितना होगा। अगर 10% मेरा 40 है तो 70% कितना होगा, ये हम अभी सिखाए थे। अगर ये 7 से इंटू हो रहा है तो ये भी 7 से इंटू होगा, क्योंकि ये ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये 10% ऑफ 40 नहीं कर रहे हैं। 10% अगर हम लोगों का 40 है तो 70% कितना होगा, तो इसको 7 से इंटू कर रहे हैं तो इसको भी 7 से इंटू करो, तो ये 280 होगा। मतलब कोई हम लोग को बोलता है इस प्रोडक्ट के ऊपर 10% ऑफ है, हम लोग बोलेंगे रुपया में बताइए कितना बचेगा, हम लोग का बोलेगा आपका 40 रुपया बचेगा। तो दूसरा सामान में बोला इसमें 70% बचेगा, हम लोग बोलेंगे रुपया में बोलिए कितना बचेगा, तो बोलेगा आपका 280 रुपया बचेगा। तो अब सोचो 10% अगर 40 है तो 70% कितना, अगर ये 7 से इंटू हुआ तो ये भी 7 से इंटू हुआ। अब हम लोग को 1% है, ठीक है, हम लोग को यहाँ अमाउंट कितना चाहिए, यहाँ हम लोग को अमाउंट 310 लाने के लिए कितना चाहिए हम लोग को, 30, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो 1% होता है 4, तो 2% कितना होगा 8, 3% कितना होगा 12, 4% कितना होगा 16, और वैसे ही 7% कितना होगा 28। तो ऑलमोस्ट 7%, डेसिमल छोड़ दो अगर, तो ऑलमोस्ट 7% 28 होगा। मतलब ये जो है ये ऑलमोस्ट 77% है, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 77% है। देखो हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट हाँ सीखे मैम। हैं, हाँ हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ये कॉन्सेप्ट 4 है, ये कॉन्सेप्ट 5 है, तो 4 कॉन्सेप्ट में बाद में बैठ जाएंगे, 5th कॉन्सेप्ट तुमको समझा देते हैं। हम लोग का जो हम लोग को बोल रहा है कि 310 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, ये कितना परसेंट है, तो कैलकुलेटर पे तो हम लोग इजिली कर लेंगे 310 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, दिस मस्ट परसेंट आ जाएगा। पर हम लोग जहाँ पे मुंह से सीख रहे हैं, क्योंकि वी हैव नो कैलकुलेटर, तो याद रखना है कि ये जो 400 है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100% होता है, नीचे वाला हमेशा 100% होता है। तो अगर 100% 400 है तो 10% कितना होगा 40, और 1% कितना होगा 4, 40। 1% होगा 4। तो अभी 310 के नियरेस्ट जाना है, तो 70, अगर 10% 40 है तो 70% कितना होगा, देखो अगर इसको 7 से इंटू कर रहे हैं तो ये भी 7 से इंटू होगा, तो 10% को इंटू कर रहे हैं 7 से तो 70%, तो 40 को भी इंटू करेंगे 7 से तो कितना आएगा 280, तो
70% है 280, पर हम लोग का है 310। तो अब आ जाते हैं इसमें, 1% अगर 4 है तो 2% कितना होगा 8, 3% कितना होगा 12, 4% कितना होगा 16, उसी तरह 7% कितना होगा 28। तो नियरेस्ट अगर 28 जा रहे हैं तो 308 आ जा रहा है। 28 को एक बार होल्ड कर लिए 30, तो ये आ जा रहा है 310। तो ये अप्रोक्स हम लोग का 77% आ जा रहा है। तो अर्पिता ने कहा एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। हाँ तो हम और एक एग्जाम्पल दिए, 410 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, इस ये कितना परसेंट आएगा? तो 100 पहले इंटू 100 पहले हटा दो, हम 410 बाई 500 किए। हाँ मैम इसमें अगर कॉन्सेप्ट 6 का बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, याद रख लोगे तो इजी होगा। मोस्टली हम लोग को पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाता है, ठीक है? तो कोशिश करो फ्रैक्शन टेबल को याद रखने का। तो कॉन्सेप्ट 6 में हम लोग का फ्रैक्शन टेबल है। फ्रैक्शन टेबल हो सके तो लर्न कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। 50% होता है 1/2, 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5, 16 2/3 होता है 1/6, 33% होता है 1/3, 14 2/7% होता है 1/7, 12 ये होता है हम लोगों का परसेंट 1/8, 12.5% इक्वल टू 1/8, 11 होल 1/3 होता है 1/9, 10% होता है हम लोग का 1/10। तो ये हो सके तो लर्न कर लो। इसका और एक ट्रिक है, देखो अगर किसी को याद नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? तब क्या वो करने बैठ जाएगा? नहीं। सोचो हम लोग को दिया है 16 होल 2/3, इसको हम लोग को तो फ्रैक्शन बनाना है। अभी फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? तो 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, तो ये 50/3 है, 50/3% है ये, ठीक है? परसेंट से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फ्रैक्शन में। तो याद रहे जब भी परसेंट हटाना होता है हम लोग नीचे इंटू 100 करते हैं। याद रहे जब भी इस तरीके के सम में हम लोग को परसेंट हटाना होता है हम लोग नीचे इंटू 100 करते हैं। तो ये कट गया, आ गया हम लोग का ये 5 और ये 2, तो ये आ गया 1/6। एक लाइन में हम लोग निकाल लिए। इसी तरह तुम लोग मेरे को बताओ 14 होल 2/7 का क्या होगा? 14 7 जा 91 98, 98 और प्लस 2 100 100/7%, ये भी परसेंट है। तो क्या करेंगे? 100/7 100/7 into 100 100, 1/7 तो ये सीधे 1/7 आ गया। तो इस तरह हम लोग इसको क्विकली कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये होगा नहीं, ये फास्ट जाएंगे। तो एक चीज और है, कॉन्सेप्ट 7 में हम लोग को मैथ्स में पता है अगर LHS जितना है वही RHS होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करे और राइट हैंड साइड सॉल्व करे तो इक्वल आना चाहिए, उसी से ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है। हम लोग ये जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर हम लोग 2/5 दिया है, अगर हम लोग कोई नंबर ऊपर इंटू करते हैं तो वही नंबर नीचे इंटू करना पड़ता है। तो अगर हम लोग 2/5 लिखे थे या हम लोग 4/10 लिखे, ये एक ही बात है। अगर हम लोग 2/5 लिखे, कोई पूछेगा 2 5 10 इज इक्वल टू 4/10, हम लोग बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटू टू किए हैं। ये इंटू टू करने से क्या होता है, ये कट गया और ये समझो है ही नहीं, ये नलीफाई हो जाता है। इसलिए याद रहे जितने से ऊपर से इंटू करेंगे उतने से ही नीचे से भी इंटू ये होगा, और अगर ऊपर से जितने से डिवाइड हुआ है उतने से ही नीचे से भी डिवाइड होगा।
अब कॉन्सेप्ट 8 क्या है? कॉन्सेप्ट 8 है स्टार्टिंग टू एंडिंग। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है? अगर सोचो कोई सम में दिया हुआ है a is to b, b is to c, c is to d, तो इसका आंसर हम लोग कैसे टिक लगाएंगे? सॉल्व करने बैठ जाएंगे, लेट द रेशियो बी, लेट द a एंड b रेशियो इज x, ये सब करेंगे? नहीं, सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? a is to d। अगर इस तरीके से कनेक्टेड हम लोगों को रेशियो दिया है ए बी, बी और सी का जो रेशियो है उसी से सी और डी का रेशियो है, इस तरीके का देगा और अल्टीमेटली बोलेगा रेशियो क्या आएगा, तो ए इज टू डी आएगा, स्टार्टिंग इज टू एंडिंग आएगा हम लोगों का रेशियो। ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत काम आएगा। तो ऐसे ही याद रखना है, फर्स्ट नंबर इज टू लास्ट नंबर, ये हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब और एक तो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट 9। इसमें क्या है? अगर सोचो सेम रेट से कोई चीज बढ़ रहा है और उसी रेट से कोई चीज गिर रहा है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? जो चीज है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिमांड हम लोग का 10% से बढ़ रहा है और प्राइस हम लोग का 10% से गिर रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल लेंगे हम, अभी आराम से पहले रूल सीख लो। नेट चेंज हम लोग कितने का देखेंगे? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। आर स्क्वायर मतलब रेट का स्क्वायर। जैसे अगर हम तुम लोग को इसका एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग को एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम लोग का इंक्रीजिंग रेट है 10% और डिक्रीजिंग रेट है 10%, तो हम लोग का नेट चेंज कितना आएगा? सिंपली हम लोग को एमसीक्यू में दे देगा, इंक्रीजिंग रेट है 10%, डिक्रीजिंग रेट है 10%, बोलो नेट चेंज कितना है? तो क्या करेंगे? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, मतलब 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1%, 100 बाई 100, 1%, तो नेट चेंज कितना आएगा? 1% का। और 1% से ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर सेम नंबर से इंक्रीज होता है, सेम नंबर से डिक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली डिक्रीज होता है, तो हम लोग टिक लगाएंगे 1% से डिक्रीज होगा। सिर्फ ऐसे दे देगा हम लोग को, इंक्रीजिंग रेट 10%, डिक्रीजिंग रेट 10%, तो 4 ऑप्शन देगा। नेट चेंज विल बी डिक्रीज बाय 1%, इंक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 2%, इंक्रीज बाय 2%, तो हम लोग टिक लगाएंगे डिक्रीज बाय 1%। तो ये टोटल 9 कॉन्सेप्ट था। देखो अब हम लोग का ट्रिक काम आएगा। अगर हम लोग को एग्जाम में दे रहा है, इफ वी ऐड 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इन इटसेल्फ, देन वी गेट 7700, फाइंड द नंबर। बोल रहा है एक नंबर है जिसको खुद, मतलब सोचो 10 है, 10 में अगर 16 2/3% ऐड कर दे तो 7700 आ जाएगा। ऐसा हम लोग से एक नंबर मांग रहा है, तो इसको हम लोग अभी शॉर्ट में कैसे करने वाले हैं? हम इस परसेंट को तोड़ना सिखाए हैं। पहली बात तो 16 2/3 हम लोग का कौन सा परसेंट है, कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड 1/6। हाँ, ये कौन सा परसेंट है? 1/6। ये हम लोग बहुत ही जल्दी बोल लिए, क्योंकि इसमें कोई, देखो हम इसको शॉर्ट में सिखा रहे हैं, हम लोग इसको शॉर्ट में एक्सिज्म लेके हम नहीं करते, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो नीचे वाला जो है उसको हमेशा रखो 6, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये 16 होल 2/3 जो है, इसको हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1 है। ये हम लोग को क्लियर है कि ये हम लोग का 1 है, ये 1 है,
ठीक है, तो इसमें हम प्लस कर देते हैं 1, तो ये आ जाता है 7। अब जो 7 है वो 7700 है, सीधे ये हम लोग प्लस किए तो कितना आया 7। 7 कितना है 7700। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए 6 वाला पोर्शन, तो 6 कितना होगा 6600। अगर 7 होता है 7700 तो 6 कितना होगा 6600। यूनिटरी मेथड से किए हैं। ठीक है, ऐसा और करेंगे, ये समझ में आने लगेगा कि हम ये कैसे किए क्यों किए। ठीक है, यूनिटरी मेथड था ये सिंपली। अब एक बार 2 नंबर देखो, इसमें बोल रहा है इफ वी सब्ट्रैक्ट 14 whole 2/7% of a number from itself, then we get 4800. Find the number. इसमें हम लोग को बोल रहा है अगर 14 होल 2/7 को 14 होल 2/7 हम बता दें, ये हम लोग का 1/7 है, तो 1/7 को अगर 1/7 से ही माइनस करे तो 48 आ जाएगा, पर वो नंबर कौन सा है जिससे 1/7 को माइनस करे। सब में कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें ऐड था इसलिए हम 6 और 1 को प्लस किए और 7 लाए। तो अगर 7 हम लोग का 7700 है तो हम लोग को नीचे वाला चाहिए, इसलिए 6600 होगा, यूनिटरी मेथड। तो उसी तरह 14 होल 2/7% 1/7 है, और इसमें बोला इफ वी सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट वर्ड देखते ही 7 माइनस 1 करेंगे, यहाँ ऐड लिखा हुआ था इसलिए हम 6 प्लस 1 किए थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है इसलिए हम 7 माइनस 1 किए हैं, तो 7 माइनस 1 6 होता है। 6 में हम कितना इंटू करेंगे कि 4800 आ जाएगा। यहाँ पे हम कितना इंटू किए थे 1100, तो यहाँ पे भी हम इंटू किए 1100, तो 6 में मेरा कितना इंटू करेंगे कि 4800 आएगा। 4800 ये है, तो हमको क्या चाहिए नीचे वाले का 7 का चाहिए, तो 7 में हम कितना इंटू करेंगे 800, तो आंसर आ जाएगा 5600। ये समझ में आया। इफ वी एड 12.5% of 4800 in it, if we add 12.5% of 4800 in it, इसका इतना निकाल के अगर इसी में ऐड कर दे, then find what we get. तो बोल रहा है इसमें अगर हम मतलब 4800 का 12.5% निकाल कर 4800 का 12.5% निकाले और फिर उसको 4800 में प्लस कर दे तो कितना आएगा। तो ये हम लोग को क्लियर पता है 12.5% कितना होता है, 12 2 जा 25, 25 ये हाँ 1/8 हम लोग को लर्न है। ठीक है, अब 1/8 है और यहाँ बोला है कि इतना का 4800 का निकाल लो, तो ये हम लोग 1 सेकंड में 600 निकाल लिए, 6800 में 4800 प्लस कर दिए तो हम लोग का आ गया 5400। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल नंबर था इसलिए इसी तरह इजिली हो गया, इसमें कुछ इतना टफ नहीं था क्योंकि फ्रैक्शन कर लिए हम लोग। अब नंबर 4 देखो, इफ वी सब्ट्रैक्ट 11 whole 1/9% of 8100 from itself, एक्चुअली एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाता है, ये सब का परसेंट लोग निकालने बैठ जाते हैं। from itself, then what we get, ये भी एकदम इजी है, करके फटाफट बोलो।
ठीक है ये। अब 5 नंबर में यहां दिया है इफ वी एड 500 in 37 whole 1/2% of S number, then we get the same number again. Find the number. इसमें बोल रहा है अगर हम 37.5% उस एस नंबर का, मतलब कोई भी एक नंबर का, अगर हम किसी भी एस नंबर का इतना परसेंट अगर हम इसमें जोड़ दें तो मेरा वही नंबर मिलता है, मेरे को वही नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर सोचो ये 100 होगा, 100 का हम 37.5% निकालेंगे और उसको 500 में जोड़ देंगे तो फिर से 100 ही आ जाएगा, तो वो एस निकालो। देखो हम एक लेवल तक वही अपना ट्रिक बता देते हैं जो हम तब से बता रहे हैं। 37 होल 1/2% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 37 कितना, 3/8। हाँ 3/8 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग वही जो मेरा था कि इसमें बोल रहा है 8 है और 3 का दूरी है, दो नंबर दिया हुआ है 8 और 3, और बोल रहा है इसमें हम 550 प्लस करना है। प्लस करके कितना लाना है, इफ वी एड 500। हाँ, तो बोल रहा है इफ वी एड 500 इन 37.5%, अगर हम 37.5% में 550 ऐड कर दे तो, पर ये तो बोल रहा है, पर अभी फिलहाल हम 3 में कितना ऐड कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम 3 में +5 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ये तो मेरे को केस दिया है, पर हम 3 में अगर +5 कर दे तो मेरा 8 आ जाएगा। ये क्लियर है हम। अब वही कॉन्सेप्ट ये सब में दिया हुआ है। 500 दिया था। नहीं वो 550 है, सॉरी। हाँ तब तुम्हारा 800 की जगह आ जाएगा सही आंसर। हाँ तो 3 + 5 देख लो। मैम नहीं बताई, नाम उल्टा पुल्टा कर अच्छा दिया। ठीक है, सॉरी। अच्छा इसमें बोल रहा है सिंपली, सिद्धार्थ मेरे को नहीं पता तुम सुन रहे हो या नहीं, इसलिए हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। बोल रहा है इसमें कि कोई नंबर है जिसमें हम समझाने के लिए 100 यूज कर रहे हैं। सोचो अगर 100 का 37.5% निकाले तो जो आएगा उसको अगर 550 में प्लस करेंगे तो वो इसी के बराबर होगा। तो इसलिए 550 में हम 3/8 ऑफ s किए हैं और यही उस s के बराबर ही है, मतलब यहाँ जो s ले रहे हैं ये उसी के बराबर है, तो s सॉल्व करने से 880 आ जाएगा। और अगर तुम अपना किसी और तरीके से कर रहे हो तो तुम अपना अलग तरीका यूज कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने भी ऐसे ही था कि मैंने ऐसे ही किया था वो जो ठीक है, फिर तो हम अब यही फॉलो कर इसको ले रहे कर हैं फिर क्योंकि क्या तुम आता है 4 इक्वल टू 8, फिर 8 से 3 माइनस करने बाद वो फिर से आता है तो 440। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी एड 6300 इन 12.5% ऑफ अ नंबर देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, देन फाइंड द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग को अ डिसऑनेस्ट milkman sells milk at cost price but he mixes
water in it and earns 16 whole 2/3% profit. Find the ratio of mixture and milk. देखो इस तरीके का सम कैसे होगा जिसमें क्लियरली लिख रहा है हम लोग को कि एक आदमी है जो टोटल, देखो एक चीज हम सिखा रहे हैं, 16 होल 2/3% है, 16 होल 2/3% हम लोग का 1/6 है। ये हम किस लॉजिक से उसको ऐड करते हैं पता है? 1/6 को रेशियो में लिखो 1/6, ये दिमाग में होना चाहिए। हम ये सिखा देते हैं 1/6 को हम एक्चुअली रेशियो में लिखो 1:6, तो ये एक्चुअली क्या आएगा, टोटल कितना है, मतलब अगर इसको लिखें तो 7 हम लोग का टोटल है, तो इसका टोटल हमेशा कितना आएगा 7। तो टोटल हम लोग का क्या है, वो मिक्सचर, जो पूरा मिक्सचर है वो टोटल है। इतना हम लिखे नहीं है, इतना हम सोचे हैं अपने मन के अंदर कि 1/6 अगर आता है तो मन में उसको 1:6 समझो, इसलिए हम बार बार उसको ऐड करते हैं। दोनों को हम ऐड इस लॉजिक से करते हैं कि हम उसको रेशियो बना देते हैं, और रेशियो बना दिए और साइड में रखो टोटल हम लोग का क्या है, पूरा वो मिक्सचर। तो टोटल क्या है हम लोग का 7, और उसमें मिल्क कितना है नीचे वाला, क्योंकि क्लियरली सम में बोल रहा है कि ये हम लोग से मांग रहा है नीचे वाला, तो मिल्क कितना है टोटल 100। तो हमेशा इस तरह करेंगे, ये सिंपली निकल जाएगा, ये एक लाइन में हम लोग को करना है, वहां सिर्फ ये सम पढ़ेंगे, ये लिखेंगे 16 होल 2/3%, इसका मतलब है 1/6, तुरंत इसको टोटल करो, आ जाना 7 में। तो जहां ऑप्शन में पहले 7 हुआ वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नहीं मिला तो जो नीचे है वो मिल्क का पोर्शन है, ऊपर जो है वो वाटर का पोर्शन है, क्योंकि ये लॉजिक है तुम लोगों का, वो मिल्क में वाटर मिलाता होगा, वाटर में तो मिल्क नहीं मिलाता होगा ना। तो इस लॉजिक से नीचे वाला मिल्क है, ऊपर वाला वाटर है, इस लॉजिक से हम ये करते हैं। इसमें हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन 8, फिर से सेम है थोड़ा, पर ये क्वेश्चन का थोड़ा आगे बढ़ेगा। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन sells milk at cost price but he mixes water in it, ठीक है, and get 12.5% profit if the total mixture is 800, अगर टोटल मिक्सचर 8100 है, find the quantity of milk in the mixture। यहाँ टोटल हम लोगों को दे भी दिया है कि 8100, अगर तो सोचो एक बॉक्स में, एक डब्बे में टोटल 81 लीटर दूध है, उसमें दूध कितना है ये बताओ। देखो एक चीज फंडा हम लोग को याद रखना है, 12.5% है 1/8, ये हम लोग को बहुत अच्छे से याद हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि एक बकेट में दूध और पानी का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, तो मिक्सचर डेफिनेटली टोटल होगा, तो टोटल ही तो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर वाटर और मिल्क दोनों है। हम लोग को बोल रहा है उस डब्बे में जिसमें मिक्सचर रखा हुआ है उसमें मिल्क कितना लीटर है, टोटल मिक्सचर 81 लीटर, तो पहले रेशियो जरूरी है, तो रेशियो मिल्क मिक्स इज टू, मतलब मिक्सचर इज टू मिल्क, तो मिक्सचर कितना होगा हमेशा वाटर, ये नीचे वाला है हम लोग का मिल्क,
नीचे वाला है, सॉरी नीचे वाला है हम लोग का मिल्क और ऊपर वाला है वाटर, तो मिल्क और वाटर को प्लस कर देंगे तो मिक्सचर आ जाएगा 9, पर इसमें मिल्क कितना है 8, मिल्क नीचे वाला है 8, तो ये 8 आ गया, तो 9:8 रेशियो है, जो यहाँ पे बोला था सिर्फ रेशियो निकालो, ठीक है। 7:6 आया था, यहाँ आया 9:8, इसमें बोल रहा है मिल्क का हिस्सा चाहिए, जो चाहिए उसको ऊपर रखो, टोटल हमेशा नीचे रहता है, इंटू 80/100, तो हम लोग का आ जाएगा 7200। ये हर में वैसे ही करना है, बस मेरा ट्रिक समझने का कोशिश करो। अब अगर 9 नंबर हम लोग को देता है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो, इफ x earns 25% more than y, अगर हम तुमसे 25% ज्यादा अर्न करते हैं, what percent less does y earn than x? बोल रहा है अगर हम तुमसे 25% ज्यादा अर्न करते हैं तो तुम मेरे से कितना परसेंट कम अर्न करते हो। हम ज्यादा अर्न करेंगे तो डेफिनेटली तुम लोग कम अर्न करोगे। अब अगर हम तुम लोग से 25% ज्यादा अर्न करते हैं तो तुम लोग मेरे से कितना परसेंट कम अर्न करोगे। हम इसमें दो ट्रिक यूज किए हैं, तुम लोग को जो समझ में आता है उससे करो, हम दोनों सिखा देते हैं। देखो x और y जो है, x देखो जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा 100 रहता है, याद रखना, ये सब लॉजिक है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा अंकिता से ज्यादा है 25%, तो अंकिता का जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा 100 पे खड़ा रहता है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा 100 पे रहता है। तो अगर बोल रहे हैं x y से 25% ज्यादा अर्न करता है तो y 100 है, तो x 100 + 25 है, x 100 + 25% है, मतलब 125। अगर ये 100 कमाता है तो ये 125 कमाता है। नॉर्मली भी तो ऐसे ही बात करेंगे ना, ये अगर 100 कमाता है तो वो 125 कमाता है। अब अगर इसका रेशियो निकाले तो 5 और 4 होगा। तो एक तरीका है जो आता है मेरा 4/5 × 100, तो 80%, ठीक है। ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो ये 80 आया, तो y का तो रिवर्स आंसर आएगा। जो सिचुएशन दिख रहा है वो मोर के लिए हम लोग बना के रखे हैं, ये हम लोग बना के रखे हैं पहला लाइन के लिए, तो ये 80% x के व्यू पॉइंट से, y का व्यू पॉइंट से आंसर देना है तो 20%। जो सीधा सीधी लिखे हैं ये हम लोग पूरा क्या 125 और 100 क्या सोच के बनाए थे, मोर वाला लाइन पढ़ के, तो ये सीधा बात है, सीधा बात से 80% आ रहा है, तो इसका y के हिसाब से आंसर देंगे तो 20%। दूसरा ट्रिक ये है कि प्रेजेंट में इतना है तो y कितना कम अर्न कर रहा है, 1 कम अर्न कर रहा है, तो ये y का पोर्शन 1, और टोटल कहाँ रहता है, नीचे। हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, y को x से, तो y x से कितना कम अर्न कर रहा है, 1 कम अर्न कर रहा है, और नीचे किससे कंपेयर कर रहे हैं, x से, इसलिए 5। तो इस तरह भी 20% ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ राम सैलरी is 16 whole 2/3% less than Radha by how much percent does Radha's salary is more than Ram? क्वेश्चन बोल रहा है अगर राम का सैलरी राधा से 16.16/23% कम है तो राधा का कितना ज्यादा है, ठीक इसका उल्टा। इसमें बोल रहा है राम का अगर राधा से कम है तो राधा का राम से कितना ज्यादा है। देखो
इसमें हम लोग को बोला था कि राम का सैलरी राधा से 16 होल 2/3% कम है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोग को वहां पे बहुत अच्छे से 25% दिया था, इसलिए वो इजिली हो गया हम लोग से। यहाँ पे हम लोग को अच्छा सा परसेंट नहीं दिया है कि वहां यहाँ पे हम लोग वो कॉन्सेप्ट कर ले। हम तुम लोग के लिए वही सेम करने का कोशिश किए, बट वो हो नहीं पाया। देखो, राधा का अगर 100 है, राधा का अगर 100 है तो राम का कितना होना था फिर? 100 माइनस 16.66%। तो 100 माइनस 16.66 हम लोग का आ भी जा रहा था 83.34, और डिफरेंस था हम लोग का, यहाँ पे माइनस करते तो हम लोग का आ भी जाता 83.34। पर अभी इसका रेशियो कैसे करते? जैसे इसका 5 और 4 आ गया, इन लोग दोनों का ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे ये चीज का हमको डिफिकल्टी हो गया। तो हमको अंत में वो वाले में जाना पड़ा जो तुम लोग को टफ लगता है, ये वाला इस तरीके का, उसमें हमको जाना पड़ा। तो यहाँ पे बोला राधा का 6 है तो राम का उससे 5 है। अब ये हम कैसे किए? 16 होल 2/3% होता है 1/6, जिसको हम लोग जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा 100 पकड़ते हैं, मतलब टोटल। तो नीचे क्या है? टोटल। और 1/6 कम है, मतलब 5/6 हिसाब से है। इसका 6/6 है तो इसका 5/6 है, ठीक है। 6 हट गया, इसलिए हम 5 लिखे। देखो फिर से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं राधा का सैलरी से राम का सैलरी 16.2/3% कम है। 16 होल 2/3% का मतलब है 1/6। तो नीचे वाला होता है टोटल, और राधा से कंपेयर हो रहा है, मतलब राधा भी है टोटल। तो ये जो 6 है वो राधा का है। अब 1/6 कम है, तो राम का 1/6 कम है, मतलब 5/6 है। ये 6 बोलना गलत होगा, हम समझाने के लिए बोल दिए। ये टोटल अगर इसका 6 है और इसका 1 कम है, मतलब ऐसे समझो 1 कम है, 1 ही नहीं है, 1 कम है। बोला 16.23% कम है, मतलब 1 कम है। राधा का अगर 6 है तो राम का उससे 1 कम है, ठीक है। मतलब इसका 1 है तो कितना कम है? 20% कम है। तो इसका 5, if P is a 6 times as large as Q, by how much percentage is Q less than P? बोल रहा है P Q से 6 टाइम्स बड़ा है, P Q से 6 टाइम्स बड़ा है, तो परसेंट में बताओ बाय हाउ मच परसेंट Q इज लेस देन P। सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है P Q से 6 टाइम्स बड़ा है, तो Q कितना परसेंट P से छोटा है। देखो हम ये बता देते हैं, एक एक लाइन का सम है, ये बोल रहा है। हो गया, यही है। हाँ, इसमें बोल रहा है कि हो Q, गया। हाँ इसमें बोल रहा है Q बड़ा है, सॉरी P बड़ा है Q से 6 टाइम्स। तो अभी 100 नहीं लेके, क्योंकि टाइम्स दिया है तो 100 नहीं लेके हम लोग 1 लिए हैं। 100 ले या फिर 1 ले, एक ही बात है। तो ये 1 है तो ये उससे 6 टाइम्स बड़ा है, मतलब ये 6 है, दोनों का डिफरेंस है 5। 5/6 इंटू 100। अब 1/6 हम लोग को अच्छे से पता है 16.66 होता है, तो 5/6 83.33 होगा, या फिर इसको अगर होल फॉर्म में लिखे तो 83 होल इस तरह होगा।